नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AK स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 से जुड़े हुए टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करने वाले हैं जो विगत वर्षों में पिछले 10 वर्षों में जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो ग्रुप डी के साथ साथ NTPC के लिए भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ये जो है पार्ट 58 है। इसके पहले 1 से लगाकर 57 तक के पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2025 का, उस पर आप विजिट करके जो है कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इसका सिलेबस भी पूरा ग्रुप डी का जो है कंप्लीट किया गया है MCQ क्वेश्चन के साथ, तो आप उन्हें भी देखें। चलिए, ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है, तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन डेली जो है पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना ट्रूथ टेस्ट लगाते हुए चल सकते हैं। ध्यान रखिए, अलेक्जेंडर को कहा जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है भारत में वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना और इसके पहले निर्देशक भी बने थे, तो ये डेट भी आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो स्थल की बात की जा रही है तो हुनसांगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो हुनसांगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, पूरा पाषाणकालीन स्थल जो है हुनसांगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात करें हम चिराद, बुर्जहुन तथा मेहरगढ़ 9 पाषाणकालीन स्थल है। कैसे हैं? तो ये सभी 9 पाषाणकालीन हैं, जबकि हमसे पूछता पूरा पाषाणकाल तो सिर्फ हुनसांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था? तो किससे था? तो इसका संबंध जो है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? इसका बिल्कुल आपको जवाब देना है। राइट की बात करते हैं तो पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें, भारत तथा पाकिस्तान को जो है रेड क्लिफ रेखा जो है अलग करती है और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर है। भारत के जो है 5 राज्य के शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। 5 है कि समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है। तो कितने जो हैं इसमें 2 हैं, 2 जो है देश द्वीप शामिल हैं, जिसमें मालदीव और श्रीलंका आते हैं। कौन कौन? तो मालदीव और श्रीलंका। 6 नंबर है, श्रीलंका भारत से पाक जलद मरुमध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो और किसके द्वारा? तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? तो मन्नार की खाड़ी और साथ में पाक जलद मरुमध्य के द्वारा जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है। 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है? तो 7 कहता है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 से परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? तो कितने श्रेणियों में जो स्थान इसको दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 श्रेणियों में। कितने में? तो 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की जो साक्षरता है 82.14% है। 9 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp यानी कि प्रतिशत अंक की गिरावट आई है। तो किसमें जो है गिरावट देखने को मिली है? तो ये देखने को मिली है सिख धर्म में। किसमें? तो सिख धर्म में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो कैसे जो है हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं, उसका क्या है बिल्कुल आपको बताना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो कैसे हम हटा सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें हटाने की, यहाँ पे तो कैसे हटाया जा सकता है? अगर आप एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो क्या मतलब यहाँ से निकलता है?
देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल बी राइट हो रहा है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 पूर्व में जो है न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश थे। हालांकि यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही गिर गया था, लेकिन फिर भी आपको नाम याद होना चाहिए। स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथार्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें तो कितनी उम्र तक? तो 6 से 14 उम्र के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा है और ये माता पिता और संरक्षण का एक कर्तव्य है कि उन्हें जो है इस उम्र तक जरूर उनको क्या है शिक्षा प्रदान कराना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया, किस दिन को अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तो कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बातें देखें तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी और कृषि को उच्च जो है प्राथमिकता दी गई इस योजना के तहत ताकि खाद्यान्न उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन सके। अनेक जो है सिंचाई परियोजना जैसे कि भाखड़ा नागल, इसके अलावा हीराकुंड, ब्यास, दामोदर घाटी शुरू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है की गई। तो ये पहली जो है पंचवर्षीय योजना का जो है प्रमुख कार्य थी। 14 की बात करें तो हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो हरित क्रांति जो है अनाज के, तो अनाज की जो है यहाँ पे एक प्रकार से निर्भरता को जो है कम करती है, सहायता करती है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं एवं चावल के जो है उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। भारत में जो है हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को है, जबकि दुनिया में हरित क्रांति लाने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को है। तो दोनों आपको नाम याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य ह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि अचल संपत्तियों के उनके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहते हैं, या सेकंड है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। राइट की बात करें तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और दो दोनों बिल्कुल। वस्तुओं की जो है सामान्य प्रयोग के कारण उनके मूल्यों में होने वाले गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का या की डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? तो उसे बिल्कुल आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करेंगे तो डी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो टेस्ला होगा और चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक जो है गॉस होता है और एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तो महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान रखें। 18 नंबर है कि समय की मूल इकाई क्या है? तो अगर हम समय की मूल इकाई की बात करेंगे तो सेकंड होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर है कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है जलीय प्राणियों को? बताने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल इसके लिए जो है ऑक्सीजन होता है, घुलित ऑक्सीजन। इसके लिए तो घुलित ऑक्सीजन चाहिए जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए।
अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप दिया हुआ यहाँ पे, पर पदार्थ के कण क्या होते हैं। अगर परम शून्य ताप पूछता है तो ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, या एब्सोल्यूट जीरो के हम कह सकते हैं। तो इसका जो है क्या होगा अगर इस हम ताप पे पदार्थ किसी को गर्म करते हैं, तो इस पे क्या होगा, तो जो गति करना है बंद कर देते हैं कण। कण क्या करते हैं, गति करना बंद कर देते हैं। 21 है किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण यानी कि गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। उसे जो है क्या कहते हैं, तो बिल्कुल त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। त्रिक बिंदु का मान जो है 273.16 कैलोरी होता है। और त्रिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है जोहान वोल्फगैंग डाइवेराइन द्वारा किया गया था। 22 की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता। तो केंद्रक में रिक्तिका नहीं होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 23 है कि कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है, तो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा जीवित भाग होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी, 1665 में की थी। और सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई, तो इसे भी आप ध्यान रखें। और विश्व की सबसे जो छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम है। और जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, तो ये भी ध्यान रखें। 24 है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। ये बने होते हैं किसके, तो इस क्लेन काइमा की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह जो है रेशेदार पौधे में रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस 24 क्वेश्चन के अंदर ही क्या इसके आंसर भी कराए गए हैं, तो बिल्कुल बिना वीडियो को पीछे गए हुए आपको इसका जवाब देना है कि आप वीडियो किस प्रकार से देख रहे थे, ध्यान है आपको वीडियो पे था कि नहीं। उसका एक टेस्ट रहेगा जो आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे पूरे प्रकार के जो है क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है पॉलिटी, साथ में जो है ये इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा जो है हिस्ट्री, साथ में जो है फिजिक्स और ज्योग्राफी वगैरह सभी के प्रकार के क्वेश्चन जो है शामिल किए गए थे। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।